कौन कौन सी दो चीजें देखी थी? मैंने कहा था कि प्रोग्रेशन के आप जो क्वेश्चंस हैं वो आप दो टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। दो टेक्निक कौन सी थी? एपी और जीपी। तो आप लोग कहेंगे नई अब आप ले आए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देखेंगे ये कोई नई नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी जो है आप इन दोनों की नहीं एक टेक्निक की वजह से सॉल्व करेंगे जो कि होगा एपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एचपी। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन सबसे पहले ये टर्म पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी मैं एक सिंपल डेफिनेशन और एक लाइन में डेफिनेशन आपको बताऊं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे अगर मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं n नंबर्स a1 a2 an, तो ये जो सीक्वेंस है इसको मैं hp कहूंगा। कब? जब रेसिप्रोकल ऑफ हुज टर्म्स, अगर मैं इन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं इसी ऑर्डर में। इन ऑर्डर मींस यहां पे क्या है, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो मैं इसी ऑर्डर में चलूं और इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं 1/a1 1/a2 एंड सो ऑन 1/an RNAP। जब ये टर्म्स अगर AP में हुए तो जो इनका रेसिप्रोकल जो ये था A1 A2 AN ये HP में होगा। क्या मतलब कि अगर मैं कोई भी टर्म्स लूं, कोई भी टर्म्स ले रहा हूं, कोई भी एक सीक्वेंस ले रहा हूं, कोई भी नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने लिए ABCD, और अगर मैं कहूं कि ये HP में है, इफ ABCD आर इन HP, तो ये हमेशा ये होगा कि 1/A 1/B 1/C 1/D AP में होंगे। ये नंबर्स, ये जो सीक्वेंस है नंबर्स की, ये HP में तभी पॉसिबल है जब इन नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल मैं लूं और वो नंबर्स की जो सीक्वेंस बने वो किस में हो? AP में हो। इसका आप उल्टा भी कह लीजिए कि अगर ये AP में है 1/A 1/B 1/C 1/D इन AP, देन इनका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल ABCD आर इन HP। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैंने आपको उल्टा दिया, मैंने कहा ABCD AP में है, अगर ये AP में है तो आप लोग कहोगे कि सर 1/A 1/B 1/C 1/D किस में होंगे? HP में। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो कि ABCD HP में है तो मैं उसका रेसिप्रोकल लूं वो AP में होगा। या आपके पास कोई जो सीक्वेंस दी हुई है वो AP में है तो उन नंबर्स का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो HP में होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक नई बात क्या देखेंगे कि हम AP को कैसे लिखते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म AP का क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP क्या होता था? मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट टर्म एक, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे अगर हर टर्म्स में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, यानी कि a + d a + 2d। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म, b क्या है? कॉमन डिफरेंस। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है AP का तो क्या मतलब है कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास है, ये जो सीक्वेंस है मेरे पास, ये किसमें है? AP में। तो फ्रेंड्स क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा? स्टैंडर्ड फॉर्म AP का क्या था? a + d a + 2d एंड सो ऑन। यानी कि मेरे पास क्या चल रहा था? a + d a + 2d ये सब किसमें है? AP में। और मैंने अभी आपको बताया था अगर ये AP में है तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लो 1/A 1/A + d 1/A + 2d एंड सो ऑन। तो ये किसमें होंगे फ्रेंड्स? HP में। ये जो सीक्वेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ n नंबर्स तक की वो किसमें होगी? HP में। तो फ्रेंड्स यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP। यही होती है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्या मैं HP के कोई भी क्वेश्चंस को AP की प्रॉपर्टीज से सॉल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ फ्रेंड्स। मेरे को क्या है? रेसिप्रोकल लेना है बस, कि मेरे पास अगर कोई AP की सीक्वेंस दी है तो उसको मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो HP में होगी। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने कहा था कि AP बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब मैंने इस चैप्टर को शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा था कि दो टेक्निक से ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, AP एंड GP। और मैंने कहा था कि AP बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी मदद से आप HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म एपी की थी ये, और मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लूं तो ये किस में हो गई, एचपी में। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एचपी। फ्रेंड्स अभी मैंने लिखा था कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी a प्लस टी a प्लस 2d एंड सो ऑन। मैंने कहा था इन टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो तो मुझे एचपी मिल गई, यानी कि एचपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, 1/a प्लस टी 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। फ्रेंड्स अगर मैं एपी की बात करूं तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था बताइए जल्दी। nth टर्म का फॉर्मूला होता था वहां पे t of n equals to a plus n minus 1 into d। फ्रेंड्स ये क्या होता था, nth टर्म का फॉर्मूला किसमें, एपी में। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा देखिए मैंने क्या करा है, इसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो इसमें nth टर्म ऑफ एचपी की बात करूं तो फ्रेंड्स क्या बन गया, जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या हुआ, 1/a plus n minus 1 into d। देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको एपी के सारे कॉन्सेप्ट पता हैं तो आप एचपी में भी बहुत इजीली उनको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा, nth टर्म एपी में होता था ये, और मैं अगर इसी को सबको रेसिप्रोकल कर रहा था सब टर्म को, तो आप कंपेयर करिए nth टर्म इसका क्या आएगा, एचपी का a plus n minus 1 into d। तो यही क्या है फ्रेंड्स, nth टर्म ऑफ एचपी। देखिए फ्रेंड्स nth टर्म ऑफ एचपी का फॉर्मूला आ चुका है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप देख लेते थे सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में s का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है जिससे आप सम ऑफ n टर्म्स को निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यूज होंगे कोई भी क्वेश्चन हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सॉल्व करने के लिए। इसको अभी हम देखेंगे हार्मोनिक मीन। ध्यान रखिएगा सम ऑफ n टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड्स, nth टर्म का फॉर्मूला था वो मैंने लिख दिया। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, ये फ्रेंड्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स मैंने एक n नंबर्स की एक सीक्वेंस ली, a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। फ्रेंड्स ये सीक्वेंस मैंने ली, और फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं ये सीक्वेंस एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये। तो इस सीक्वेंस का अगर मैं हार्मोनिक मीन निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला फ्रेंड्स ये रहा। n नंबर्स थे यानी कि n टर्म्स थी मेरे पास, कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स। तो n/1/a1 plus 1/a2 plus 1/a3, क्योंकि फ्रेंड्स क्या कहा था मैंने कि अगर ये HP में है सीक्वेंस तो उसका हार्मोनिक मीन ऐसे आएगा। अरिथमेटिक मीन कैसे आता था, अगर ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते, ये अगर ये AP फॉलो कर रहे होते तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग कहते थे इन सब नंबर्स को ऐड कर दो और जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं, तो हार्मोनिक मीन में n न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1/a1 plus 1/a2 plus 1/a3। फ्रेंड्स ये किसका केस था, AP का। और HP के लिए अगर हमें n नंबर्स चाहिए तो हम फ्रेंड्स हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि मेरे पास अगर कोई दो नंबर गिवन है मुझे, A एंड B, ये मुझे गिवन है दो नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में मैं हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करूंगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट H बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, मैंने ये कहा कि A और B ये दो नंबर से, इसके बीच में मैंने हार्मोनिक मीन लेट कर लिया। फ्रेंड्स एज्यूम कर लिया मैंने कि H इनके बीच में हार्मोनिक मीन है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इस H की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स वही कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक मीन में मैं क्या करता था कि अगर दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो फ्रेंड्स सीधा सा था कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाता था D। ज्योमेट्रिक मीन में अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो मैं फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट लगाता था कॉमन रेशियो का। ये कब था, AP में, इसका कॉन्सेप्ट कब था, GP में। तो फ्रेंड्स अब मैंने क्या करा, अब हम इसी कॉन्सेप्ट का, AP वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। मैंने A और B के बीच में ले लिया हार्मोनिक मीन H। अगर ये सीक्वेंस
HP में है, अगर ये पूरा सीक्वेंस HP में है तो फ्रेंड्स अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो सीक्वेंस होगा ये किस में होगा फ्रेंड्स, AP में। और AP में हम कैसे निकालते थे अरिथमेटिक मीन को, कैसे बात करते थे, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ लगाएंगे हार्मोनिक मीन के लिए। तो फ्रेंड्स कैसे लगेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस के। कैसे, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कैसे आएगा, एक टर्म लेंगे उस टर्म को, ये हमने टर्म लिया पहला, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके नेक्स्ट टर्म में से, यानी कि फ्रेंड्स 1/h माइनस 1/a किसके बराबर होगा, 1/b माइनस 1/h। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये जो पूरी सीक्वेंस बनी ये किसमें हो गई, AP में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/h को इधर ले जाएंगे, 1/a को इधर ले जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 1/h प्लस 1/h जो कि फ्रेंड्स हो जाएगा 2/h इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स बहुत इजीली मिल जाएगी। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2/h इक्वल्स टू b प्लस a और a भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब फ्रेंड्स h की वैल्यू आप निकालें तो क्या आएगी, h इक्वल्स टू आ गया फ्रेंड्स 2ab अपॉन a प्लस b। देखिए फ्रेंड्स हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू फ्रेंड्स हम पे आ चुकी है। किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम कॉन्सेप्ट यूज करते जाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने फ्रेंड्स शुरू में आपसे कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए कि मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, कॉमन डिफरेंस का। अगर ये HP में थे ये तीनों टर्म तो इनका रेसिप्रोकल AP में था, AP में हुआ तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो गया इन दोनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस के। और यही क्या होता था फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस AP में अगर बात करें, लेकिन हम यहाँ HP की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमने हार्मोनिक मीन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। यही तो हमने फ्रेंड्स एज्यूम करा था कि h बी द हार्मोनिक मीन, और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसके कॉन्सेप्ट यूज करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करके हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।